अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बमन, बहार हो या खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म माशाल्लाह। आज 11वीं शरीफ का दिन है और आप सभी लोग मरकजी दरबार अली बलावड़ा शरीफ में सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बैठे हुए हैं। बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। बड़े खूबसूरत तरीके से नात खानी हुई और बड़े खूबसूरत अंदाज से हुजूर का जिक्र हुआ। वही लम्हे बहुत खूबसूरत होते हैं जो हुजूर के जिक्र में गुजर जाते हैं। अल्लाह ताला इस जिक्र के वसीले से जितने बीमार आए हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। मैं देख रहा हूँ व्हील चेयर और स्टेचर पे ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोग बिल्कुल सामने खड़े हैं। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से, हुजूर गौसे पाक के वसीले से इनको भी अपने कदमों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि आज का दिन 11वीं शरीफ है और 11वीं शरीफ जो है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक के दीवाने अपने अपने तरीके से मनाते हैं। और इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद यूरोप, इंग्लैंड और मुख्तलिफ दुनिया में इंशाअल्लाह ताला 11वीं शरीफ के लिए खास दम भी होगा और दुआ भी होगी। उससे कबल बस आपको एक पैगाम जो आपकी समातों में नजर किए जा रहा हूँ। जिंदगी के ये दो बेहतरीन मिशन, एक तो खौफे खुदा से मखलूके खुदा की खिदमत करना और दूसरा इश्क मुस्तफा से ताजदारे खत्म नबूवत की सदा को बदलना। और जो आपकी समातों की नजर में पैगाम किए जा रहा हूं, इसे बिल्कुल दिल की दरीचों से सुनेंगे, दिल के अंदर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि इंसानियत के अंदर फकत एक चीज नहीं कि किसी को कोई जंग मुसल्लत की जाए या किसी के कुफ्र के खिलाफ लड़ा जाए, बल्कि इसकी दो अक़साम है, एक जाहिर है और एक बातन में। और सूफिया जो होते हैं, अल्लाह वाले जो होते हैं, वो बातन की जंग लड़ते हैं और जो बातन की जंग होती है वो इंतहाई खतरनाक होती है। क्योंकि ना देखने वाली कुव्वतों से टकरा जाना ये रब का करम हो सकता है और आप दूसरी देख के इंसान से लड़ जाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना रूहानी मुश्किल होता है। और इंसान जब रूहानी कैफियत में ऐसी बातनी कुव्वतों के जेरे ताब आ जाता है, जेरे ताब आ जाता है, तो जिंदगी उसकी वीरान हो जाती है। और आपको मैं एक ऐसी खूबसूरत बात बता रहा हूं कि जिंदगी कैसी वीरान हो जाती है। मैंने 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों को देखा है और करोड़ों लोगों तक इश्क मुस्तफा की मोहब्बत का पैगाम लोगों के सीने के अंदर डाला है। और करोड़ों लोगों को, जो लोग सिर्फ एक कैफियत बता सकते थे, दर्द और तकलीफ के अंदर मुब्तला थे, जिसकी कैफियत इंसान सुन सकता है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सकता है, उन तक पहुंचने की मेरे रब ने मुझे रसाई अता फरमाई। और ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, ये एक ऐसी बातनी कुव्वत है
वो कहते हैं ना, हक परस्तों की अगर तूने दिल जो ही न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम, इनका खुदा कोई नहीं। हर रोज आप देखते हैं दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ हो या आस्ताना अलिया कलश सईदा हो, एक बच्चा है, जवान है, 16 साल उसकी उम्र है, और ये जफरवाल से आया है। और इस बच्चे के साथ इसका मामू मुशारिद है, नाम उनका है। और ये बच्चा एक मूजी मर्ज के अंदर गिरफ्तार था। ये बच्चा देख रहे हैं, एक मूजी मर्ज के अंदर गिरफ्तार था। इसे मेडिकल लिहाज से या तकलीफ की कैफियत से अस्थमा था, दमा था, इसका सांस बंद हो जाता था, ये सांस नहीं ले सकता था। और कई कई घंटे दर्द और तकलीफ में कहीं सुबह और कहीं शामें गुजर जाती थी। 2.5 साल बीत चुके हैं, 16 साल इसकी उम्र है, और डॉक्टरों से बेशुमार टेस्ट कराए, हकीमों, मालजू, तबीबों से, लेकिन मर्ज समझ तक ना कि इसे मर्ज क्या है, तकलीफ क्या है, दुख क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो बातनी जंग क्या होती है, और इसको लड़ना मेरे रब का करम होता है। कोई मर्द मुजाहिद ही लड़ेगा। और इसे तकलीफ के अंदर इतना गिरफ्तार होता था कि ये चीखता था, इसका सांस नहीं निकलता था। आर्जी तौर पे जो दवाइयां इस्तेमाल करते थे, कुछ लम्हों के लिए इसे फर्क पड़ता था, फिर तकलीफ में मुब्तला हो जाता था। जब इंसान को किसी मर्ज की समझ ही ना आए तो फिर भला वो कहां जाए, किधर जाए। बलाखर दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ का इसे पता बताया गया। ये यहां आया, ये तीसरी मर्तबा ये बच्चा यहां आया, और इसने इतने हजारों के मजमे में दम करवाया। और जो ही दम करवाया पहली मर्तबा ही, तो जो ही घर पहुंचा, वो सांस की तकलीफ नहीं हुई, बल्कि तबीयत इतनी बिगड़ी कि जोहर की कह आई, उल्टी आई। और उल्टी होने के बाद उल्टी के अंदर से ये आप देख रहे हैं ब्लेड इस बच्चे के मुंह से निकले। अब इसके मामू के पास है ये ब्लेड, इसके मुंह से निकले, और मुंह से ब्लेड निकलने के बाद आज 20 से 25 दिन हो चुके हैं, मौसम भी ठंडा है, लेकिन इसके बावजूद इस बच्चे को ना तो कोई सांस की तकलीफ हुई और ना ही वो दर्द की कैफियत हुई। आपके सामने ना दर्द की तकलीफ हुई, ना सांस की तकलीफ हुई, ना इसका सांस बंद हुआ, बल्कि 2.5 साल कबल जैसे ये बच्चा बिल्कुल ठीक था, इसी तरह आज ये बिल्कुल ठीक है। अब इस जफरवाल से आया है। अब बताने का मकसद ये है, न जाने वो कौन सी कुव्वतें हैं जो जिस्मों के अंदर ऐसी चीजें दाखिल करके ताजदारे मदीना के गुलामों को तंग किया जा रहा है। न जाने वो कैसी शैतानी कुव्वतें हैं जो इंसानों को दर्द और तकलीफ के अंदर मुब्तला करके खुशी हासिल करना चाहती हैं, और हुजूर के जो गुलाम हैं उन्हें तकलीफ देना चाहती हैं। ये ड्यूटी मेरे खुदा ने मुझे लगाई है, और पता ना वो कौन सी कुव्वतें हैं जो ताजदारे मदीना के बारे में या खत्म नबूवत के मुनकरों की तादाद बढ़ा रही हैं। न जाने वो कौन सी कुव्वतें हैं जो खत्म नबूवत के सिपाहियों और हुजूर के गुलामों को तकलीफ दे रहे हैं। अगर
कोई शैतानी कुव्वत है, तो फिर भी मेरे रब ने ये मुझे ताकत अता फरमाई है कि मैं उसके मुकाबले के लिए खड़ा हूं। अगर कोई ताजदारे खत्म नबूवत का मुनकर है, उसके लिए भी आंख खतीब खड़ा है। ये दानु ताकत किसी बंदे की दी हुई नहीं, ये या तो मेरे खुदा का करम है या ताजदारे मदीना की नगाहे करम है। इसीलिए बातिल से दबने वाले ए आसमान ही हम 100 बार कर चुका है, तू इंतहा हमारा ताजदारे खत्म नबूवत। ये खौफ हजूर के गुलाम अपने सीने से निकाल दें। बहुत कोशिश कर रहे हैं और तुम मरते हो जाए तो सामने आ जाओ। क्या छुप रहे हो? क्या दर्द में मुब्तला लोगों पे जादू करके या जिन्नात की तकलीफ देकर क्या तुम कल्बी सुकून हासिल कर रहे हो? और तो इस दिल में खुदा रहता है। क्या बरोज़े हशर मेरे रब को तुम मुंह दिखा रहे हो? और जिनकी वजह से ये पूरी कायनात तख्लीक हुई है, क्या उनसे गरदारी करके हुजूर को बरोज़े हशर अपना मुंह क्या दिखाओगे? क्या शफाअत पाओगे? इसलिए याद रख लीजिए, दरबारे अली अब लावड़ा शीर से पैगाम है। वो कहते हैं ना, हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़बान मेरी, मुझे खौफ नहीं, कोई गम नहीं। इसलिए गम नहीं, ना तो मैंने ये काम पैसों की खातिर किया था और ना ही ताजदारे खत्म नबूवत की सदा किसी सियासत के लिए बुलंद की थी, फकत खौफ खुदा और इश्क मुस्तफा के लिए की थी। और इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरे आखिरी सांस के अंदर सांस मौजूद है तो काम करता ही रहूंगा। एक मखलूक खुदा की खिदमत और दूसरा इश्क मुस्तफा की शम्मा जलाता ही रहूंगा। ये हुजूर के गुलाम खड़े हैं, मैं देख रहा हूं वो बेचारगी के अंदर वो गिरते हुए आंसू, वो न जाने कितना तवील सफर करके यहां आए हैं। जुल्म सुतम की चक्की के अंदर पीसे हुए लोग यहां आते हैं और मेरे रब के करम से यहां से शफा पाते हैं। भला अगर तुम में कोई शख्स को इस चीज की तकलीफ है, कि दर्द है कि क्यों ऐसे लोग आते हैं जो रब के करम से शफा पाते हैं, तो भला उसको अपने दर्द को दर्द ही रहने दो। हमने तो लोगों के दर्द की दुआ रब से लेकर रखी हुई है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पैगाम आपकी समातों की नजर इसलिए किए जा रहा हूं कि मैं जानता हूं दर्द की बीती हुए लम्हात कैसे होते हैं। मैं जानता हूं बेबसी में तड़पता हुआ इंसान किस तरह बेचैन होता है। और मैं जानता हूं
कि ऐसी तकलीफें जिनका दौरे जदीद में जदीद तरीन इलाज भी मुमकिन नहीं है, और जब इंसान को ये कहकर भेज दिया जाता है तेरा इलाज अब मुमकिन नहीं है, मैं उन मुरझाए हुए चेहरों को भी देखता हूँ, उन गिरते हुए आंसू को देखता हूँ, उन तड़पते हुए बेचैन दिल की धड़कनों को भी मेरा खुदा देखता है। लेकिन मेरा रब कहता है, ऐ बंदे, मुझे तुझसे मोहब्बत का वो अंदाजा है कि मैं तेरी मेहरबान मां से 70 गुना ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर रब हम पे राजी भी होता है, मेहरबान भी होता है। इसलिए ये काम कोई आसान नहीं है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, वैसे कहानी के अंदर मुब्तला है, कुछ नहीं, कहानी है। इस कहावत के अंदर गिरफ्तार करके लोगों को नफ्सियाती तौर पे मुतमईन करना, ये खुदा के सामने सबसे बड़ा जुर्म है। क्योंकि ताजदारे मदीना करोड़ों अरबों दुरूद और सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे फरमाने से शान है कि मेरा उम्मती में सारी खराबियां हो सकती हैं, लेकिन मेरा उम्मती कभी झूठा नहीं हो सकता। और नामे खुदा और नामे रसूल को झूठ बोल सकता है। इसलिए आप ताजदारे खत्म नबूवत के गुलाम हैं, हुजूर की खत्म नबूवत के सपाही है। इंशाअल्लाह ताला कितनी तारीख शब हो, उसका उजाला जरूर होता है, वो रोशनी जरूर बिखरती है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला दो काम हम और आपने मिलकर करने हैं, एक दुखी इंसानियत की खिदमत और दूसरा ताजदारे खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करना। इसके दरमियान कोई भी हायल हो तो फिर वो खुद सोच ले वो किस पे अकीदा रखता है, उसका क्या दीन है, उसके अंदर क्या चीज पड़ी है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह नारोवाल की सरजमीन पे चश्मे फल्क ने पहली मर्तबा वो लाखों का समुंदर देखा, अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान नहीं दुनिया के हर जगह पर इसी तरह ताजदारे मदीना के गुलामों का समुंदर देखा जाएगा। और जिस तरफ भी कोई बदगुमान चलेगा या ताजदारे खत्म नबूवत का मुनकर चलेगा, उसे एक ही आवाज आएगी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। तो शफाएं जिस्म को भी रब इसी तरह शफाएं अता फरमाता है और दुनियादारों की दहलीज से अर्जी शफा मिलती है, लेकिन अल्लाह वालों की दहलीज पे हमेशा दायमी शफा मिलती है, दायमी शफा मिलती है। जफर इकबाल इनका नाम है, ये गुजरात से आए हैं, 60 साल के बुजुर्ग हैं और ऐसा 3 साल से इनके गर्दन के अंदर एक रसोली बन गई थी और बहुत ज्यादा तकलीफ में कामता हुए बाजू, कामता हुआ बुढ़ापे का जिस्म, तकलीफ के अंदर मुब्तला। ये दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ भी आए हैं और कल सईदा आस्थाने में भी आए हैं और इन्होंने 7 दम करवाए और 7 दमों के बाद ये इनके हाथों में 3 चीजें हैं।
एक तो मुसल्ला रसूल है, दूसरा मेरे मुस्तफा जाने रहमत का कुरान है, और तीसरा जो रब ने इन्हें शफाअत अता फरमाई वो रिपोर्ट मौजूद है। अब ये बुजुर्ग तीन चीजें ले आए हैं खुशी की इनकी इंतहा। वो कहते हैं ना चॉइस अपनी अपनी होती है, कोई अपने अपने तरीके से हर चीज का चुनाव करता है। इनके दिल के अंदर ये चुनाव था। शायद सरकार ने ऐसी तस्वीर पकड़ के मुझे फूंक मारी, मुझे शफा हो गई। और फिर इनके दिल में ख्याल आया ये कुरान पढ़ा तो उसकी भूख लगी, रब ने मुझे शफा दी। फिर ख्याल आया मुसल्ले पे सर को झुका के रब से शफा मांगी, रब ने मुझे शफा अता फरमा दी। और फिर ख्याल आया कि मैं डॉक्टरों हकीमों तबीबों से इलाज करा चुका था लेकिन मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं आती थी, ना तो रसौली खत्म होती थी। अल्लाह के करम से उन्होंने भूख मारी। आज मैं दुनियादारों को ये बता दूं कि जो दुनियादारी से चीज ठीक नहीं होती वो हुजूर के गुलामों से ठीक हो जाती। अब ये वहां से तशरीफ लाए, ऐसे वो कहते हैं ना वस्ल की शब इतनी मुख्तर सी कि बातों बातों में सैर हो गई। सिर्फ बताने का मकसद ये है ये हुजूर गौसे पाक की आज 11वीं शरीफ है और बड़ा बरकत वाला दिन है। तो आज के दिन इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए भी दुआ की जाएगी जरूर उसे खुदा करम और मेहरबानी फरमाएगा। लेकिन दिल की दुनिया का काबा दुरुस्त होना बड़ा अच्छी बात है। ये दिल एक ऐसी चीज है जब इसकी दुनिया ठीक हो जाती है, इरादा ठीक हो जाता है, तो फिर करम ही करम, मेहरबानी ही मेहरबानी हो जाती है। आप कराची से लेकर खैबर और खैबर से लेकर कश्मीर तक इस वक्त एक एक बंदे को अगर मैं हाथ खड़ा करूं तो लोग मौजूद हैं। कराची कहां और ये सुलाखदार पहाड़ कहां, लेकिन आने के लिए इन्होंने मंजिल का तयन ठीक किया था। रास्ते में आते हुए हजार हमवार रास्ते आए, हजार तकलीफें आई, हजार मुश्किलें आई, लेकिन जहां का मंजिल का तयन किया था उस मंजिल को इन्होंने छोड़ा नहीं। तो बर आखिर आप लोग दरबारे आलिया बलावड़ा शरीफ आन पहुंचे हैं। वो कोई आम सफर नहीं होता जो आधे रास्ते से भाग जाता है। वो कभी भी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता जिसकी मंजिल का तयन ठीक नहीं होता है। अगर इंसान की नीयत ठीक हो, उसका दिल और उसका इरादा ठीक हो कि मैं इंशाअल्लाह ताला जहां जा रहा हूं वहां से रब मुझे जरूर शफाअत अता फरमाएगा, तो फिर कोई खाली जा ही नहीं सकता। इसलिए इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तनातम खेज़े मौजूद से वो घबराया नहीं करते। जिंदगी के अंदर गम और खुशी दोनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन गम के अंदर सब्र कर जाना और खुशी के अंदर रब का शुक्र अदा कर देना, यही उसकी बड़ी मेहरबानियों से बड़ी मेहरबानी है। इसलिए जितने भी ताजदारे खत्म नबूवत के गुलाम हो, हुजूर की खत्म नबूवत के सवाई हो, दुख और गम आने वाली चीजें हैं, लेकिन कहीं सीने में इश्क मुस्तफा न चला जाए। ये आता है, ये बड़ी किस्मतों से मिलता है, बड़े मुकद्दरों से मिलता है। ये जब सीने के अंदर आ जाता है तो फिर क्या नतीजा निकलता है? कब्र के तीसरे सवाल में कब्र रोशन हो जाती है और हुजूर के चेहरे का दीदार हो जाता है और उसकी आंखें
शर्माती नहीं, बल्कि उसकी आंखों के अंदर आका का चेहरा ही होता है। इसलिए आज इस रास्ते पे चलो, लोई लोई परले भांडा जे कुड़िए तू परना, शाम बई बिन शाम मोहम्मद कर जानी नू भी डरना। जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार करे गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं क्योंकि जाना दूर होता है। इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी सांसों में सांस है, एक तो मखलूक खुदा की खिदमत और दूसरा ताजदार खत्म नबूवत की सदाएं बुलंद होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। और अब इतनी देर से तवील वक्त से जहां खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला ऐसा दम होगा कि सर से हाथ उठेगा नहीं तो पहले मेरा रब शफाअत अता फरमा दे इंशाअल्लाह ताला। हाथ अभी उठेंगे नहीं तो मुरादें पूरी होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कि जिनकी हम 11वीं शरीफ मनाते हैं वो मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक हैं। वो फरमाते हैं कि मेरी सर बुलंदियों और मेरी उज़्मतों के और मेरी निशानियों के जो झंडे हैं वो पहाड़ों की चोटियों में लहराते हैं। कब फरमा गए थे आप दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ का एक मंजर देखें, आपको महसूस होगा ये फैज सारा हुजूर गौसे पाक का है कि बरशेरा शगफ दारन सगे दरबारे गिलानी। इंशाअल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक के वसीले से मुझ में मैं सब पे करम और मेहरबानी होगी। दम और दुआ के लिए जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, खादे में कोई भी है, जहां आप खड़े हैं बैठे हैं, 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, व्हील चेयर स्ट्रेचर पे हैं, उनके करीब के रफाका उनके सर में हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम होगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ जहां भी आप खड़े हैं अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में अब सभी लोग शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर स्ट्रेचर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ है, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए।
से दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं, जो चीज दम की नीयत से लाई है, आपके पास थोड़ा सा वक्त है, आराम से मरीज को भी जिस तरह अपने आप को दम कराया, घर में कोई बंदा है, फोन नंबर में ला लीजिए, वो सर पे उसके हाथ रखे और उसके कानों के साथ फोन लाए, ताकि तीसरे खास दम में वो मरीज भी शामिल हो जाए, बगैर खोले जो जो चीज है उसके ऊपर कीजिए, ताकि तीसरे दम में वो शामिल हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाई है। तीन खास दम हो चुके हैं। मुरीदे सादिक और मुर्शिदे कामिल रिश्ता बड़ा मुश्किल और रिश्ता बड़ा मोहब्बतों वाला है, जज्बात का नहीं, देखा देखी नहीं, किसी और को देखकर हाथ खड़ा करना नहीं, क्योंकि ये हाथ ना तो 7 दमों तक का मुताज है, ये हाथ बरोज़े हशर तक हाथों में हाथ रहेगा। इसलिए बिल्कुल सोच समझ के, अगर आप में से कोई दरबारे अली अबलाड़ा शिव का बस सिलसिला हुजूर गौसे बाग बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो अब बस अपना दाया हाथ खड़ा करे, ताकि उसकी निस्बत दरबारे अली अबलाड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे बाग से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकारे गौसे आजम, नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाद में भी उजाले होंगे। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज़ निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज़ निराले होंगे। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा, खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा। हश्र में होगा वो सरकार के झंडे के तले, हश्र में होगा वो सरकार के झंडे के तले, मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा, मेरे सर
का जो चाहने वाला होगा, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। ये तो हश्र को होगा मालूम के जीता कौन हारा कौन। ये तो हश्र को होगा मालूम के जीता कौन हारा कौन। क्योंकि सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले। मेरे सरकार का मिलाद मनाने वाले, मेरे सरकार का मिलाद मनाने वाले। और इस कलाम का सबसे बड़ा शेर जो नारोवाल की सरजमीन पर सरकार जी ने 5 घंटे खड़े होकर मेरे नबी का जिक्र सुना और हाथ भी बुलंद रहा सरकार जी का। हम अपने लिए आते हैं, सरकार जी हमें दम कर दे, दुआ कर दे। आज खड़े होकर हमने और दायां हाथ बुलंद करके सरकार जी की सेहत के लिए भी दुआ करनी है। और ये शेर कहना है कि आमीना पाकी तेरा जान मुबारक तुझको, आमीना पाकी तेरा जान मुबारक तुझको, तेरे चाँद पे कुर्बान ज़माने वाले, तेरे चाँद पे कुर्बान ज़माने वाले। सज गए यार की महफिल को सजाने वाले। जो चाहता है कि आज करम हो जाए, जो चाहता है ना करम हो जाए, मेरे पीर भाई हैं, सरकार के चाहने वाले हैं, सबके दोनों हाथ बुलंद हो जाएंगे क्योंकि दुआ की घड़ियां हैं, कबूलियत की घड़ियां हैं। मैं चाहता हूं ये शेर हम मोबाइल की जरा रोशनी ऑन करके, जिसके पास जरा मोबाइल है ना, ईमान के साथ मोबाइल निकालिए और रोशनी कीजिए। अल्लाह इस शेर के सदके, मेरे मुर्शिद के वसीले के सदके आज तमाम की रूहानी जिस्मानी बीमारी को दूर फरमाए और दरबार से जाने से पहले अल्लाह सबकी मुरादों को पूरा फरमाए। कि तुझको सदला है मुबारक हो हलीमा दाई, तुझको सदला है मुबारक हो हलीमा दाई, तुझको सदला है मुबारक हो हलीमा दाई। आ गए मैं तेरे अर्श पे जाने वाले, आ गए मैं तेरे अर्श पे जाने
सदिला मुबारक हो हलीमा दाई, तुझको सदिला मुबारक हो हलीमा दाई। कौन चाहता है सोचो, कौन चाहता है अल्लाह हमारी जिंदगी भी सरकार को लगा दे? सारे चाहते हैं ना हमारी जिंदगी अभी सरकार को लग जाए। इसी तरीके के साथ सरकार दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहे। किसी का हाथ नीचे नहीं होगा, दोनों हाथ जोड़ करके तुझको सदिला मुबारक हो हलीमा दाई, तुझको सदिला मुबारक हो हलीमा दाई। तेरे अर्श पे जाने वाले आ गए, तेरे अर्श पे जाने वाले सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, तेरे सरकार का मिलाद मनाने वाले, और अपने आशिकों से पलकों पे चरागा कर लो, अपने आशिकों से हमको बेचरागा कर लो, अपने आशिकों से हमको बेचरागा कर लो, तेरे सरकार है इस बज़र में आने वाले, मेरे सरकार है इस बज़र में आने वाले सज गए यार की महफिल को सजाने वाले। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अलिया बलावड़ा शीर से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत फैला, लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत फैला, जिसने खत्मे नबूवत पे पहरा दिया, जिसने खत्मे नबूवत पे पहरा दिया, हक खतीब तेरे जुर्रत पे लाखों सलाम। जब भी खत्मे नबूवत पे हमला हुआ, तूने ही तो तन्हा पैरा दिया, और डूबती कश्तियों को
किनारा दिया, डूबती कसियों को किनारा दिया, हक खतीब तेरे जुर्रत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवर पे लाखों सलाम। खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आजिज़ा हो कबूल। दुआ से कबल वही दुआ ज्यादा मकबूल और कबूल होती है जिसके अंदर बारगाह रसालत इमाम में दरूद होता है। इस बार शमाए रसालत के परवाने ताजदार खत्म नबूवत के गुलामों ने जो दरूद इब्राहिमी पढ़ा गया है वो 1,50,311 मरतबा पढ़ा गया है, और जो दरूद व सलाम पढ़ा गया वो 1,97,811 मरतबा पढ़ा गया है, और जो जिक्र इज़कार किया गया वो 71,100 मरतबा पढ़ा गया है। जो और सूरतें मुख्तलिफ पढ़ी गई हैं वो 1584 मरतबा पढ़ी गई हैं, और कुरान करीम के मुकम्मल तौर पे जो खत्म किए गए वो 6 हैं। बाकी जिसने भी पढ़ा गया है हदीयतन तोहफतन बारगाह रसालत इमाम में पेश करते हैं। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए, और जितने बीमार हैं रब को शफाए कामला अता फरमाए, और जितने मुश्किलों में अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान फरमाए। आज की इस बबरकत रात के वसीले से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शफात आ फरमाए, और जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर फरमाए। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, ए अल्लाह आलमी इस्लाम की खैर फरमा, ए अल्लाह ताजदारे मदीना के गुलाम जहाँ भी बसते हैं जिस मुश्किल में हैं अल्लाह उनकी मुश्किलों को आसान फरमा। ए अल्लाह दर्दो कर्ब के अंदर गिरफ्तार लोगों को अपने हबीब के सदके से उन पर अपना रहम और करम फरमा। ए अल्लाह मेरे हाथों में इतनी कुव्वत अता फरमा कि मैं तेरे परेशान हाल बंदों को इन शैतानी चीजों से छुड़ा सकूं, और जो लोग इन चीजों के अंदर गिरफ्तार हैं ए अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से सूफी बसफा हजरत क़िबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारे अख्तर के सदके से अल्लाह उन सब पे करम और मेहरबानी फरमा। तो दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो मुराद है वो दिल में रखे, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।